आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं शनि के बारे में कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। Saturn is the sixth planet from the Sun and second largest in the solar system after Jupiter. हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और उसके बाद शनि का नंबर आता है। अगर सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो सूर्य के बाद जो सबसे नज़दीक का प्लैनेट है वो है मरकरी, देन वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड फिर सैटर्न, यानी कि सैटर्न का 6th पोजीशन है। हम सब जानते हैं कि जो भी प्लैनेट हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। तो धरती 365 दिन में लगाती है, एक साल में लगाती है। मरकरी 88 दिन में ही एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसी तरह शनि 29 साल लगाता है, 29 ईयर्स लगाता है एक सूर्य की एक परिक्रमा करने में, सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है। जितने भी ग्रह हैं वो राशि परिवर्तन करते हैं। 12 राशि हैं, 12 भाव हैं, यानी कि 12 घर हैं कुंडली में, और 9 राशि हैं। ये कुंडली है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। तो सूर्य जो है एक राशि में 1 महीने रहते हैं। अभी सूर्य धनु राशि में है। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि इसलिए हम लोग ज़्यादा पॉपुलर है कि उस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य 6 महीने दक्षिणायन होते हैं और 6 महीने उत्तरायण होते हैं। फिर 15 जनवरी से 15 फरवरी तक सूर्य मकर राशि में रहेंगे। 15 फरवरी के बाद 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च से 15 अप्रैल तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे। 15 अप्रैल या 14 अप्रैल जिस दिन भी संक्रांति पड़ती है वहाँ से सूर्य मेष राशि यानी कि सबसे पहली राशि में आएंगे। तो 14 अप्रैल से हमारा नव वर्ष शुरू होता है। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में जाता है और वहाँ से फिर 14 मई 14 जून आप एक एक करके नेक्स्ट राशि बढ़ते चले जाइए, जो कि फिर 14 मार्च को आके सूर्य मीन राशि यानी कि लास्ट राशि में आता है, जो ज्योतिष की भाषा में सौर वर्ष कहा जाता है। और इसको हम लोग अभी एकेडमिक ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। इसको हमने अभी एकेडमिक ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोला है, लेकिन जो सौर वर्ष है वो तो बहुत पुरानी व्यवस्था है, बहुत पहले से हमारे यहाँ चली आ रही है। तो सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है। तो कहने का ये अर्थ है कि अगर ये कुंडली है और सूर्य अगर यहाँ है तो 1 महीने बाद सूर्य यहाँ होगा। राशि बदलने का मतलब है कि घर बदलेगा, ठीक है। तो सूर्य 1 महीने बाद नेक्स्ट घर में जाएंगे। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। तो चंद्रमा अगर यहाँ है तो 2.25 दिन बाद चंद्रमा यहाँ होगा, ठीक है। उसके 2.25 दिन बाद चंद्रमा यहाँ होगा। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध 20 से 25 दिन लगाता है। बृहस्पति 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। शुक्र लगभग 1 महीने का समय लेते हैं सूर्य के हिसाब से। राहु केतु 18 महीने में राशि परिवर्तन करता है और सबसे ज़्यादा समय शनि लगाता है, यानी कि एक राशि में या एक घर में 2.5 वर्ष रहता है। शायद इसलिए शनि से सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाता है, हम लोग सब कोई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑल प्लैनेट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। समझते हैं शनि की साढ़े साथी क्या होती है। तो शनि जहाँ भी है, गोचर में जहाँ भी है, उससे उस राशि को, उस घर को प्रभावित करता है। अगर शनि यहाँ है तो शनि इससे एक घर पीछे और इससे एक घर आगे तीनों को प्रभावित करेगा। अभी गोचर में शनि कुंभ राशि में है, तो
तो यानी कि शनि 11 नंबर राशि में है, तो 11 नंबर राशि में, तो 11 से पीछे हो गया 10 नंबर और 11 से आगे हो गया 12 नंबर। यानी कि शनि 10, 11 इस घर को, इस घर को और इस घर को, मैं सपोज बोल रही हूँ कि 3 घर को, अगर यहाँ है तो इसके पीछे और इसके आगे तीनों घर को प्रभावित करेंगे। तो एक घर में 2.5 वर्ष, फिर 2.5 वर्ष, फिर 2.5 वर्ष, 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 7.5 साल, इसी को 7.5 बोलते हैं। फिर अगर शनि यहाँ है तो इसके पीछे वाला घर और यहाँ जहाँ पे है और यहाँ इसके आगे वाला घर, तीनों घर को प्रभावित कर रहा है। 2.5 साल बाद शनि यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये वाला घर 7.5 से मुक्त हो जाएगा। फिर अगर शनि यहाँ आ गया तो इसके पीछे वाला घर ये बन गया, इसके आगे वाला घर ये बन गया, फिर ये तीनों राशि 7.5 से प्रभावित होंगे, या ये तीनों घर 7.5 से प्रभावित होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं शनि की 7.5। अभी मकर, कुंभ और मीन राशि, अभी शनि कुंभ राशि में है, 11 नंबर की राशि में है, तो 11 से पीछे 10 और आगे 12 यानी कि 10, 11, 12 मकर, कुंभ और मीन राशि में 7.5 चल रही है। शनि की ढैया क्या होती है? आपकी जो राशि है, अगर आपकी राशि यहाँ पे है तो यहाँ से आप 6 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे अगर शनि है गोचर में तो आपकी राशि पे ढैया है, और यहाँ पे, और फिर अगर 8th काउंट कीजिए, और अगर शनि यहाँ पे है यानी कि आपकी राशि से शनि का पोजीशन अगर 6ठा या 8वां आता है तो आपकी राशि पे ढैया चल रही है। आई होप कि ढैया और 7.5 मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। कुछ और जानते हैं। शनि वायु तत्व है, शनि एक गैसियस प्लैनेट है, शनि कुपित ग्रह है। शनि का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर उच्च का होता है। शनि मेष राशि में 20 डिग्री पर नीच का होता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है, उसका परिणाम 20 डिग्री पे आता है। शनि का जो रत्न है वो नीलम है, यानी कि अगर किसी का शनि खराब होता है तो उसे नीलम पहनने के लिए कहा जाता है। शनि से जो रोग देता है उसके अंतर्गत टीबी, कैंसर, बोन पेन, कोई अगर हैंडीकैप है, कुष्ठ रोग, ये सब शनि के रोग हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से प्रभावित है तो हम कह सकते हैं कि उसका शनि खराब है। शनि की जो वस्तुएं हैं, सरसों का तेल, उड़द, काला तिल, कोयला, सुरमा, जूता, छाता, काले नीले वस्त्र, नीला फूल, ये सब शनि की वस्तुएं हैं। तो अगर शनि खराब होता है तो इन सब चीज़ों का दान करने के लिए कहा जाता है। शनि 6, 8, 10 और 12 भाव का कारक माना जाता है। शरीर के जो अंग हैं, थाई, नी, पिंडलियाँ, तलवा, ये सब जो है पाँव वाला जितना भी आपको कमर के नीचे का जो पाँव का हिस्सा है, पूरा थाई से लेके तलवा तक जो भी है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। शरीर के अंग ये सब शनि के अंतर्गत आते हैं। तो अगर इसमें कोई बीमारी होती है, जैसे बहुत नी पेन रेगुलर में आप सुनते होंगे, तो इसका मतलब शनि प्रभावित है, उसको कहीं ना कहीं उसका शनि डिस्टर्ब है। कैसे समझेंगे कि हमारा शनि खराब है? तो जिसका शनि खराब होता है उसका आँख जल्दी खराब हो जाता है। जिसका शनि खराब होता है उसके सिर में हमेशा दर्द रहता है। शनि खराब है तो आपके पिता को कष्ट होगा, आपके पिता का जीवन संघर्षमय होगा। शनि अच्छे इंसान से झगड़ा करवाता है, आपको अपने काम में मन नहीं लगेगा और दूसरे के काम में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जो भी मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। नशे का आदी होंगे, नशा करना आपको अच्छा लगेगा। नॉन वेज आप बहुत ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। शनि अगर गंदा खराब है तो आप बहुत ज़्यादा गंदे रहेंगे, आपका घर अव्यवस्थित रहेगा। आप जिसका शनि खराब होता है वो फटे पुराने जूते, चप्पल, वस्त्र, अंडरगारमेंट्स ज़्यादा पहनता है। अगर शनि खराब है तो आपकी सोच और आपके जीवन साथी की सोच बिल्कुल ही अलग होगी। तो ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। अगर ये लक्षण हैं तो इसका उपाय क्या है? अगर गृहस्थ जीवन में शनि के कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो आप शिवलिंग पे कच्चे दूध में काला तिल मिलाकर अर्पित करें, इससे
आपका गृहस्थ जीवन सुखमय होगा। किसी को धोखा ना दें, आप अपने घर को व्यवस्थित रखें, देर रात तक ना जगें, नशीली चीज़ का सेवन छोड़ दें, अगर मांसाहार का प्रयोग करते हैं तो उसको भी छोड़ दें। मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला पहने जो बीच से खुला हो, अगर शनि खराब है तो। मंगलवार को आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। फटे वस्त्र आप ना पहने, अगर बहुत मजबूरी है तो आप उसको सिल कर पहन सकते हैं। गंदे वस्त्र ना पहने, आप उसे धो के पहने, साफ सुथरा वस्त्र पहने। घर को व्यवस्थित रखें, देर रात ना जागें। अगर आपका शनि बहुत अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान ना करे शनि खराब है तो आप ये उपाय ज़रूर करें। कुंडली में अगर शनि चंद्रमा के साथ है तो विष योग बनाता है, यानी कि चंद्रमा 2.25 दिन में ही एक घर से दूसरे घर में जाता है, एक राशि से दूसरे राशि में जाता है, और शनि 2.5 वर्ष लगाता है। एक स्लो मूविंग प्लैनेट हो गया, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट हो गया, यानी कि आपका एक पाँव जंजीर से जकड़ा हुआ है और एक पाँव खुला हुआ है। तो अब आपको चलना है, आप 4 कदम चलेंगे, 3 कदम पीछे होंगे, फिर 4 कदम चलेंगे और 3 कदम पीछे होंगे। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा या सुना होगा कि मतलब मैं 3 काम करता हूँ तो मुझे एक में जाके सक्सेस मिलता है, वो विष योग का ही परिणाम है। शनि अगर कुंडली में मंगल के साथ है तो वहाँ पे प्रवज्य योग बनाता है। प्रवज्य योग का मतलब है कि उस कुंडली में वैराग्य योग है, उनकी शादी नहीं होगी, किसी कारणवश अगर हो भी गई तो गृहस्थी टूट जाएगी। ऐसे में इंसान अकेला होता चला जाता है। तो अगर शनि खराब है तो उपाय ज़रूर करें, और अच्छा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई टॉपिक के साथ, नए जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग खूब खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।